दिखाइए इधर। हाँ, 2 कदम पे भाजपा कार्यालय, 1.5 किलोमीटर समाजवादी पार्टी कार्यालय, 1.5 किलोमीटर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चल करके आता या माल्यार्पण करता, और लगातार 3 साल से कर रहा है। तो इस बार जानेंगे कि जो लोधी समाज के लोग हैं उनका क्या इस बार पीडीए सरकार का पीडीए कसम खा ली है कि लोधी समाज इस बार केवल और केवल सपा को वोट करेगा। और लोधी समाज कसम खा चुका है कि सपा को ही वोट देगा जी। तो 90% जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जाने भाजपा में और भाजपा के कार्यालय के सामने खड़े और ये कह रहे हैं कि लोधी की जो है अनदेखी हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और लखनऊ में ये महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के सामने हम हैं और यहाँ तमाम एक तरफ महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है सामने और यहाँ पर लोधी समाज के तमाम जो सैकड़ों लोग एकत्रित हुए हैं। तो इस बार जानेंगे कि जो लोधी समाज के लोग हैं उनका क्या उनके बीच में क्या माहौल है, क्योंकि अब तैयारी 2027 की शुरू हो चुकी है। 2027 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और वो 2027 में हर हाल में जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली, 37 सीटों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, तो वो दावा कर रहे हैं कि इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीतकर हम सरकार बनाएंगे। तो लोधी समाज इस बार क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, उनसे ही जानेंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? पीडीए सरकार का पीडीए ये लोधी समाज पीडीए की तरफ क्यों जा रहा है? मतलब ऐसा क्या अखिलेश यादव ने किया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव ने भरपूर सम्मान मिल रहा है, हमको संगठन में मिल रहा है और हमारे समाज के व्यक्तियों को टिकट भी दिया जा रहा है। उस कारण से हमारा समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुका है। आप बताइए नीरज, क्या माहौल है इस बार? 2000 सब टोपी तो लगाए तो मान रहे हैं कि सपा के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय के सामने खड़े होके और जब आप ये कह रहे हैं कि इस बार लोधी समाज सपा के साथ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा देखिए, लोधी समाज इस बार करीब 90% जो है लोधी समाज जागरूक हो गया है। वो भाजपा की गुलामी से छूट करके अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके अब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। क्या कारण है, क्यों लोगों का मोह भंग हो रहा है? क्योंकि परंपरागत वोट है लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, अभी आप पीछे जाएंगे, उनके ही भारतीय जनता पार्टी के और हम सबके पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी पार्टी में थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा हुआ था करीब 150 सीटें लोधी निर्णायक सीटें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। और जब उन्हें एक समय में सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने प्राथमिक जो है ज्वाइनिंग से हर तरीके के जो है पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो हमेशा लूटने का काम करती है, प्रताड़ित करने का काम करती है और उस लोधी समाज को सम्मान देने का काम नहीं करती। इस बार लोधी समाज जा रहा है सपा के साथ। देखिए, लोधी समाज का सीधा कहना है जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी हमें मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है कि 27 में लोधी समाज किधर जा रहा है? लोधी समाज तो सीधे पीडीए सरकार, जब मान्य जी का कहना है कि पीडीए सरकार बनाना है तो पीडीए सरकार में लोधी है। भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? भाजपा के साथ तो कब का छोड़ चुके हैं लोधी समाज। अब नहीं जाएगा? लोधी समाज ने कसम खा ली है कि लोधी समाज इस बार केवल और केवल सपा को वोट करेगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर कसम खा रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कार्यालय हो, माननीय योगी जी हो, मैं उनके सामने कहने की दम रखता हूँ कि योगी जी को मैं वोट नहीं देता हूँ, मैं सीधे मान्य जी को वोट देता हूँ, अपने नेता को वोट देता हूँ। मैं मान्य जी के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। और लोधी समाज जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और लोधी समाज कसम खा चुका है कि सपा को ही वोट देगा जी। भाजपा को नहीं देगा? नहीं। क्यों नहीं देगा भाजपा को? बस ऐसे ही। महाराज भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर कसम खा रहे हैं कि जो सपा को वोट देंगे। हाँ, सपा की देना है इस बार। सपा को ही देना है? भाजपा को क्यों नहीं देना है? बस ऐसे ही नहीं देना है। काम नहीं किया? काम कोई नहीं। आप बताइए क्यों देना है? इधर भाजपा के सामने पार्टी का लोधी समाज मान और सम्मान का भूखा है। लोधी समाज को जहाँ पे मान और सम्मान मिलेगा वहीं पे लोधी समाज उसके साथ है, उस पार्टी के साथ है। सम्मान कहाँ मिल रहा है? देखिए, इस समय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए बनाया हो, पीडीए के साथ लोधी समाज इस बार खुल करके पीडीए के साथ जा रहा है। पीडीए के साथ जा रहा है जी।
हिंदुत्व और योगी जी का जो हिंदुत्व देखिए है, हिंदुत्व वो हिंदुत्व करके हिंदू मुस्लिम कर करके बहलावा फुसलावा कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए लोधी भी पीडीए का हिस्सा है, तो इसलिए लोधी पूरे इसमें समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जा रहा है। तो 90% जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जाने वोट बना लिया है। क्या लग रहा है आप भी लोधी समाज से ही हैं? तो क्या लग रहा है इस बार लोधी समाज का क्या माहौल है, किस तरफ जा रहा है जब 27 का चुनाव आएगा तो वो? लोधी भैया बटा हुआ है, बटा है, बटा है। भाजपा में भी है और सपा में भी है। तो इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा में बड़ी संख्या में जाएगा या सपा में बड़ी संख्या में जाएगा? देखिए सरकार इस समय जो है खासकर लोधी समाज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि अनदेखी हो रही, तो अनदेखी हो रही है। जी हम भी उसी पार्टी में, लेकिन अनदेखी भाजपा में है आप भी? जी जी, लेकिन भाजपा में और भाजपा के कार्यालय के सामने खड़े और ये कह रहे हैं कि लोधी की जो है अनदेखी हो रही है। अनदेखी हो रही है। मतलब लग रहा है कि जो है जिस हिसाब से 90% 95% वोट देता था लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को, और एक मुश्त और कहा जाता था कि पेटेंट वोट है वो बीजेपी का। बिल्कुल सही बात है, पेटेंट वोट था, लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन दिखेगा, समाज का वोट बटेगा। तो योगी जी जो हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं कि हिंदू हमारे साथ है, हिंदू हमारे साथ है, इधर आप जातियों में बंट रहे हैं। हिंदू तो एक है, हिंदू तो सभी हैं। किसी भी जात में है तो हिंदू सभी, तो सारे हिंदू की एक ही पार्टी में तो जाएगा नहीं, वोट तो बटेगा। और चूंकि लोधी समाज का वोट भी इस बार 2 भागों में बट रहा है, भारतीय जनता पार्टी में है और ये मान रहे हैं कि भाजपा से इस बार लोधी कट रहा है, आधा कटेगा। तो ये भाजपा के सामने खड़े होकर भाजपा पार्टी में, ये बीजेपी में है मौके पर और कह रहे हैं कि इस बार कटेगा, दावा जो कर रहे हैं, और ये दिखा भी 2024 में। क्या लग रहा है भाई साहब, भाजपा में है और लोधी समाज से कह रहे हैं कि लोधी तब की बार जो है भाजपा से जा रहा है सपा के साथ? बिल्कुल जा रहा है, 100% करे। भाई साहब का दर्द बता रहा है कि जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, वो हमारे समाज के महापुरुषों का जब सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, चल 2 कदम पे दिखाइए इधर, 2 कदम पे भाजपा कार्यालय, 1.5 किलोमीटर समाजवादी पार्टी कार्यालय, 1.5 किलोमीटर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चल करके आता या माल्यार्पण करता, और लगातार 3 साल से कर रहा है। अब इनकी 8 साल की सरकार होगी, अब उनको आया जब चुनाव आ गया, उनको 2024 का खौफ डरा रहा है, डरा रहा है, और डर ये कायम बनाए रहेगा 27 तक, जब उनको पता है कि 50% लोधी समाज खिसक चुका है हमसे, तब जाकर के समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आई और इंडिया गठबंधन की 42 सीटें आई हैं। ये उनका डर है, जानना 50% खिसक चुका है, 50% और खिसक जाएगा। आप खुद सोचिए, अनुशासन, वो अनुशासन की बात करते हैं। आपकी पार्टी में क्या अनुशासन है? दोनों डिप्टी सीएम आकर के आपसे पहले माल्यार्पण करके चले गए और उसके बाद आप आते हैं। अगर अनुशासन है पार्टी में तो डिप्टी सीएम छोटे होता है, सीएम मुखिया होता है उत्तर प्रदेश का। दोनों डिप्टी सीएम को चल के आना चाहिए था माल्यार्पण करने के लिए, तब हमारी प्रतिमा का, हमारी वीरांगना जी का सम्मान जानना चाह रहा हूँ। नेताजी ये बताइए, ये भाई साहब भाजपा में है, भाजपा कार्यालय के सामने खड़े, भाई साहब एक और वो भी भाजपा में, वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने खड़े होकर कसम खा रहे हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, सपा को वोट देंगे। इतनी नाराजगी क्यों है? मैंने क्या कहा, 2024 में 50% लोधी जो समाजवादी पार्टी की तरफ खिसका, उधर ही उसी 50% में भाई साहब है, और मैं जो बचा हुआ 50% है उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि जब आपकी वहां पे सुनवाई, आप भर भर के वोट देते हैं, आप भर भर के वोट देते, आपके कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, कितने एमएलसी हैं, कितने राज्यसभा हैं हमारी समाजवादी पार्टी के? मैं बता देना चाहता हूँ, जो आज साक्षी महाराज की लोग बात करते हैं, पहली बार राज्यसभा साक्षी महाराज को भेजने का माननीय नेताजी ने काम किया था 2003 में, और जो घनश्याम लोधी रामपुर वाले जो सांसद थे, उनको पहली बार एमएलसी समाजवादी पार्टी ने 2012 की सरकार में भेजा था। और उनकी एक कहानी बताता हूं, उनका टिकट यहां से चल करके, कल नामांकन था, सुबह रात में हेलीकॉप्टर से उनका टिकट भेजा गया था रामपुर नामांकन करने के लिए। ये हमारी समाजवादी पार्टी है, ये लोधी समाज का सम्मान है। इन्होंने कितने एमएलसी बना दिए, कितने राज्यसभा बना दिए। अरे आप बाबूजी की बात करते हैं, बाबूजी के पुत्र राजवीर सिंह आज भटक रहे हैं, क्यों नहीं उनको राज्यसभा भेज देते, क्यों नहीं एमएलसी बना देते हैं उनको, क्यों भटक रहे हैं? और उनके बेटे जब देखा कि प्राथमिक पाठशालाएं बंद हो चुकी हैं, जो पीडीए पाठशालाएं चल रही हैं, देखा कि हम लोग जो है सरकार कहीं इस मुद्दे को जो है विपक्ष उठा ना ले और सरकार हमारी ना गिर जाए, तब उन्होंने बाबूजी के, राजवीर जी के पुत्र को आगे फ्रंट पे करके उससे बयान दिलाया कि हम पीडीए पाठशाला के वो नहीं है, हम लोग प्राथमिक पाठशालाएं बंद नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो पाठशाला है उसको बाल छोटे बच्चों के लिए जो होता है, जो किड्जी टाइप के उसको बना रहे हैं, बाल वाटिका। लोधी समाज एक तरफा कहा जाता था कि कैडर था, कैडराइज वोट था बीजेपी का, बीजेपी के साथ एक मुश्त वोट करता था बीजेपी को,
और अब इतनी नाराजगी हो गई और बीजेपी कह रही कि भाई हिंदुत्व के ना बिरादरी जाति में ना बंटोगे तो कटोगे, हिंदुत्व के नाम पे एक रहो, हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट दो। योगी जी का नारा है, हिंदुत्व के नाम पे भी नहीं दे रहे हैं। अरे तो वो हिंदुत्व के नाम पे भी क्या कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। हिंदुत्व के नाम पे इतनी घटनाएं हो रही, इतने जो है क्या नाम है देख रहे होंगे, कई कांवरियों की जो है एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, कई लोग चले मतलब दर्शन करने के रोड एक्सीडेंट में मारे गए। तो मैं तो उनसे कहना, अगर हिंदुत्व के इतने बड़े ठेकेदार हैं तो उनको 1-1 करोड़ रुपए दे दे, है क्यों नहीं दे देते हैं उनको? भाई एक्सीडेंट, उनके घर का चिराग उजड़ गया, किसी का पति मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया है एक्सीडेंट में, तो क्यों नहीं 1-1 करोड़ रुपए दे रहे? अभी आपने देखा होगा एटा में कुछ जा रहे थे कांवरिये, कांवर लेकर के, रोड एक्सीडेंट में 7 कांवरिये मरे उनको वहां पे भाई। हाँ। यानी कि अब जो है लोधी समाज मन बना चुका है, वो ना हिंदुत्व के नाम पे वोट देगा, ना वो पीडीए के नाम पे लामबंद हो गया। बिल्कुल, पीडीए के नाम पे, विकास के नाम पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कन्या विद्याधन मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, रोडे चौड़े। आप खुद सोचिए, लखनऊ में हमारे रक्षा मंत्री रहते हैं, मेट्रो का विस्तार जो माननीय अखिलेश यादव जी 12 से 17 सरकार में करके उसका अब जा करके वो खाका तैयार कर पाए 8 साल में, तो क्या वो डेवलपमेंट करेंगे? वो उनके कहाँ गए वो नींबू मिर्ची वाले जो ब्रह्मोस थे, क्या कहाँ गए वो? क्यों उसका डाटा नहीं दे रहे? सदन में राहुल गांधी जी ने कसम खाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे ठीक है, वोट नहीं कह रहे, कसम खा रहे हैं वोट नहीं देंगे भाजपा को, भाजपा कार्यालय के सामने खड़े होके कसम वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो लोधी समाज के महापुरुष हैं, लोधी समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, लोधी समाज के लोगों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में वो जान चुके, इसीलिए वो कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वोट समाजवादी पार्टी को ही 27 में देंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये लोधी समाज के लोग हैं और यहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है उसी के सामने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए और जो मौका था वो था वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती का। और उस पर ये कह रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं, कह रहे कसम खा रहे हैं हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। 27 में 2024 से भी बड़ी संख्या में 27 का जब चुनाव आएगा तो समाजवादी पार्टी को साइकिल पर वोट देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।